मेरे आत्मीय बंधु, यह मानव जीवन कैसा दुर्लभ है। संत जन इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। शास्त्र कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का तन प्राप्त होता है। और बड़े भाग्य से इसका क्या तात्पर्य? वास्तव में मानव के इस तन की प्राप्ति का जो सबसे गूढ़तम अर्थ है, जो इसका महानतम तात्पर्य है, यह मानव तन स्वयं भाग्य का निर्माता है। इस मानव तन में हम भाग्य का निर्माण करते हैं। यह कहने में तो कैसा लगता है कि जब बड़े भाग्य होते हैं तो ये मनुष्य का तन मिलता है। तो यह तो परमात्मा की अपार दया है, जो उसने इस जीव की यात्रा में, उसकी यात्रा के इस हिस्से में उसको मनुष्य का तन दिया है। तो सचमुच में यह परम सौभाग्य है कि हमने मनुष्य का तन पाया है। परमात्मा की अपार कृपा है। यह विधि का विधान कैसा अनोखा है, विचित्र है कि जब हमने मनुष्य का तन पाया तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या होना है, यह उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। हमारे भारतीय ऋषि बोलते हैं, यह जीव उन नाना योनियों से भटकता हुआ, उन नाना प्रकार के जन्मों को ग्रहण करता हुआ और उनसे अपने को विकसित करते करते और तब यह अवसर प्राप्त करता है
जहां वह इस मनुष्य तन को प्राप्त करता है। तो यह सौभाग्य तो परमात्मा प्रदान करते हैं। प्रकृति की इस यात्रा में परमात्मा हमें यह मनुष्य का तन प्रदान करते हैं, लेकिन इस मनुष्य के तन को प्राप्त करके अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने उस परम प्रभु को प्राप्त कर लें, जिस परम प्रभु ने हमको यह तन दिया है, हम उनकी स्मृति कर पाएं, यह हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि अब हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। चाहे तो हम इस मनुष्य तन का दुरुपयोग करके फिर से अधोगति को प्राप्त हो जाएं, फिर से अपनी यात्रा को पीछे ले जाएं, और चाहे तो हम प्रयास करें, श्रम करें, पुरुषार्थी बने तो उस परम पुरुष को प्राप्त कर लें। जो दूसरी योनियां हैं जिनमें जीव भ्रमण करता है, ऐसे जो दूसरे जन्म हैं, जो दूसरे तन हैं जीवों के, पशुओं के, पंछियों के, तो उस जीवन में, उन योनियों में मनुष्य के पास जैसा मानव तन में कर्म करने का सौभाग्य मिलता है, वैसा उन योनियों में कर्म की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए भी इस मनुष्य तन की महिमा गाई जाती है कि यह जो मानव तन है, यहीं पर हम कर्म करने का अधिकार पाते हैं। इसी तन को प्राप्त करके हम कुछ सचेतन होकर, कुछ स्वयं की इच्छा के अनुरूप, स्वयं की अभिलाषा के साथ कुछ करने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। पशु हैं तो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित, कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति के पास में बंधे हुए और प्रकृति से ही नियंत्रित उनका जीवन होता है। प्रकृति के पास से तो यह मनुष्य भी बंधा हुआ है, लेकिन सौभाग्य यह है कि वह इस पाश को तोड़ सकता है, इस पाश से मुक्त हो सकता है, ऐसी उसके पास सामर्थ्य है। वह इस क्षमता से युक्त है कि वह प्रकृति के पास को उतार फेंक सकता है, और जो जन्मों जन्मों की यात्रा है, वह उस यात्रा का भी अंत कर सकता है। और इसीलिए मनुष्य जीवन का यह परम सौभाग्य है। आप जरा विचार करें, जरा अपनी दृष्टिपथ को दूर तक ले जाएं और देखें चारों तरफ, कैसा मनोहर दृश्य है संसार का। सागर हैं, नदियां हैं, पर्वत, झरने, और कैसे सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये नीला आकाश कैसा लगता है, नक्षत्र, ब्रह्मांड, ये सब सारे कितने विचित्र, विलक्षण लगते हैं। और ये सब जो कुछ मनोहारी दृश्य इस धरती पर विद्यमान है,
आप जरा कल्पना करें, एक चिंतन देता हूं आपको, जरा विचार करें। कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, ईश्वर ने इस संसार को रचा है। और निश्चित ही जब यह रचना है तो इसका कोई रचयिता जरूर होगा, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसका कोई रचनाकार जरूर है। लेकिन जरा आप सोचें कि वो रचनाकार होवे और उसने इस रचना को बनाया भी हो, लेकिन यदि हम न हो, नहीं, बात ख्याल में आती है आपको? यदि आप न हो, यदि धरती पर ये मनुष्य न हो, तो फिर भगवान के होने का क्या अर्थ? भगवान भी होवे और भगवान की बनाई हुई ये दुनिया भी होवे, ये सृष्टि भी हो, लेकिन यदि हम न हो तो फिर कैसा होगा? यदि हम न हो तो फिर भगवान के होने का भी क्या अर्थ होगा? नहीं क्या? और भगवान ही नहीं, भगवान की बनाई हुई इस दुनिया के होने का भी क्या आशय, क्या तात्पर्य होगा, क्या प्रयोजन होगा? मेरे ही कारण तो ये सारी दुनिया रसमय हो रही है, मेरे ही कारण तो ये सारी धरती प्रयोजनवती लग रही है। तो मेरे प्यारे, क्या यह बात सच नहीं है कि इस सारे जगत का जो सार है वो हम स्वयं हैं? नहीं क्या? परमात्मा को भी सारवान बनाने वाला तो ये मानव है, ये मनुष्य है। आश्चर्य नहीं लगता है? और यदि कहें तो ऐसा कह सकते हैं, इसमें कहीं कोई अति जैसी नहीं कि यदि हम न होते तो भगवान का पता कौन बताता? हम न होते तो भगवान है ये कौन बताता? और इसलिए ये जो मनुष्य तन है, यह कहना कि परमात्मा ने बनाया है, यह तो परमात्मा की ओर से हो सकता है, लेकिन हमारी ओर से तो हम खुद परमात्मा को सृजित करने वाले हैं। यदि मानव न हो तो भगवान के भी होने का कोई अर्थ नहीं, भगवत्ता का भी कोई अर्थ नहीं। तो जो प्रभु है, जो परमात्मा है, कहते हैं कि प्रभु ने अपने ही रूप में, अपने ही सार स्वरूप में इस मनुष्य जीवन का सृजन किया है। वो प्रभु ही इस मानव तन में उतर आया है। आया तो वो सारे जगत के रूप में, लेकिन मानव तन में वो जिस प्रकार से आया है, वो प्रकार सर्वथा विलक्षण है, ऐसा अनुपम है, ऐसा विचित्र है कि शेष सारे रूपों में तो वो केवल दृश्य बना रहता है, केवल दृश्य होता है। पशु है, पंछी हैं, ये सब दृश्य की भांति जिसके दृष्टिपथ से गुजरते हैं, जिसके दृष्टिपथ से जाते हैं, वो जो मनुष्य है वो इन सब का दृष्टा है, देखने वाला है, सबको अर्थ देने वाला है, सबकी मूल्यवत्ता का आकलन करने वाला है। तो मानव तन का तो कितना सौभाग्य है। लेकिन मनुष्य, शायद यदि मनुष्य का कोई दुर्भाग्य है तो यही है कि वो अपने इस सौभाग्य से परिचित नहीं है, अपने इस सौभाग्य को वो पहचानता नहीं। और जो इस सौभाग्य को पहचान जाए तो फिर इस धरती पर और दूसरा कौन भगवान है? वो तो भगवान का पता हो जाता है, स्वयं प्रभु हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, फिर वो इंसान नहीं भगवान कहलाता है। उसमें और फिर उस सृष्टा में कोई भेद नहीं रह जाता।
इतना तो यह सारवान है मानव तन। और हम तो मनुष्य का यह जीवन पाकर कैसा दर बदर भटकते हैं। पशु तो भटकते ही हैं, जीव तो भटक ही रहा है, लेकिन ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा विचित्र यह यंत्र पाकर भी यह मनुष्य कहां कहां भटक रहा है। और देखो ना, इसकी भटकन भी कैसी है। ये केवल प्रकृति के पीछे ही नहीं भाग रहा है, ये प्रकृति का दृष्टा है, प्रकृति को नियोजित करने वाला है। तो केवल प्रकृति के पीछे ही नहीं भाग रहा है, यह तो मैं आपसे कहूं कि यह तो परमात्मा के भी पीछे भागता है। यह ढूंढ रहा है परमात्मा को, यह भाग रहा है प्रकृति के पीछे। और यदि इस बात का यदि आप अर्थ समझें, सार समझें, तो चूंकि वो अपनी सत्ता को नहीं समझ पाता, अपने गौरव को वो नहीं समझ पाता, और इसलिए वो अपने बनाने वाले के पीछे दौड़ता है, अपने बनाने वाले के पीछे, उसकी जो रचनाएं हैं उसके पीछे दौड़ता है। मुझे एक बहुत पुरानी कथा का स्मरण होता है। आपने भी हो सकता है कि वो कथा सुनी हो। बहुत पुरानी कथा है, हमारे वेदांत के जो अध्येता हैं, उस पथ के राही हैं, वो इस कथा का आपस में कीर्तन करते हैं, कहा करते हैं, इस कथा को, इसका स्मरण करते हैं। कहते हैं कि कभी कोई साथियों का एक समूह मेला देखने के लिए अपने गांव से निकला। कई गांवों को पार कर करके तब वो मेले का स्थल आता था, और मार्ग में एक नदी भी पड़ती थी। कथा विचित्र है, भाव विचित्र है, सुनने में तो बहुत सरल बात है। मित्रों ने सोचा नदी में पानी है तो तैरकर पार कर लेते हैं, और उन्होंने नदी को पार किया, मेले की ओर आगे बढ़े। बड़े प्रेम से गए, घूमे, देखे, अच्छा लगा। भाई मेला है, तरह तरह चीजें हैं। संसार तो कैसा मेला लगा हुआ, हम लोग भी तो मेले में आए हुए देख रहे हैं। और काफी देर लगी तो लगा कि अब तो घर लौटना चाहिए। और जब फिर नदी को पार करके जब वो अपने गांव की ओर आते हैं, ख्याल आया कि अब शाम भी हो रही है। ध्यान में आया कि हमारे सब साथी हैं, तो हम चले थे जितने उतने संग में हैं तो। और तब एक एक करके गिनने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिस मित्र ने यह गिनना शुरू किया, उसने कहा कि अरे, फिर से वो गिना, और फिर गिनने के बाद जरा वो उदास हो गया। और उसकी उदासी कैसी, उसको लगा कि मेरा एक साथी तो कहीं ना कहीं मेले में ही छूट गया है। थोड़ा उदास हुआ तो दूसरे ने पूछा, भाई क्या बात है? उसने कहा कि लगता है कि एक तो कोई छूट गया मेले में, जरा तुम भी गिन करके देखो। तो उसने भी गिनना शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
उसने भी कहा कि ये तो 9 ही हम हैं, चले तो 10 थे, लेकिन अब तो 9 ही रह गए हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि सबने एक एक करके गिन लिया और सबकी गणना 9 पर जाकर के रुक जाती थी। 10वां तो खो गया था। आपको समझ में आ रही बात? सब गिन रहे थे, एक दूसरे को गिन रहे थे, और दूसरों को गिनते गिनते जब गिनती पूरी होती थी तो फिर उदास हो जाते थे, और उदासी ऐसी बढ़ी कि फिर बैठ करके सब एक साथ रोने लगे। मेले में गए थे, बड़े हंसते खेलते कूदते, अब घर लौटना है तो अब रोते हुए लौटेंगे। संसार में और क्या होता है? अरे भाई, आते हो बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से, बड़े मौज से, जाते जाते तो सभी रोने लगते हैं, सबके हाथ रीते हो जाते हैं। और रुलाई कैसी है जरा समझो आप। कभी ऐसा भी होता है, उस मार्ग से, उस रास्ते से वापस आता हुआ कोई एक वृद्ध व्यक्ति, एक सयाना वहां पहुंचा, और उसने देखा कि ये सब बैठ करके रो रहे हैं। पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया है? बताए कि भाई क्या बताएं, चले थे मेला देखने और अब लौटे हैं तो एक साथी मेरा कम हो गया है, लगता है मेले में खो गया है या कि इस नदी में डूब गया है, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साथ छूट गया है। उस बूढ़े ने कहा कि अच्छा तुम सब खड़े हो जाओ, हम गिनते हैं। उसने एक नजर दौड़ाई, उसने गणना किया, उसको हंसी आई। उसने कहा कि तुम सब कैसे गिनते हो, क्या बात है, कोई खोया तो नहीं है? उसमें से एक साथी बोलता है कि अरे देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो हैं हम लोग। दूसरों ने भी ऐसे ही बताया। उस बूढ़े ने कहा कि देखो तुम क्या गलती करते हो, और यही गलती हम सब लोग करते हैं। गलती समझ में आई ना? आपको समझ में आई गलती? क्या गलती थी? हम देखते हैं ना, दूसरों को देखते हैं, हमारी आंखें दृश्य को देखती हैं, जो सामने है उसको देखते हैं और गिनते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। प्रकृति की बहुत सी ढेर सारी चीजें हैं, वन है, पर्वत है, सागर है, वृक्ष है, बहुत कुछ है, तरह तरह के पशु पंछी हैं, ये चांद सितारे हैं, बहुत कुछ है। और उसमें इनका बनाने वाला भी है, परमात्मा भी है, उसको भी गिनते हैं, उसके विषय में भी सोचते हैं, उसके विषय में भी विचारते हैं। लेकिन मेरे बंधु, यदि भूल जाते हैं किसी को गिनना, तो वो केवल अपने को, केवल स्वयं को, अपने को छोड़ करके इंसान सबको गिन लेता है, समस्त दृश्य को वो गिन लेता है, लेकिन गिनने वाले को ही भूल जाता है। यदि वो न होता तो ये गिने नहीं जाते, लेकिन गिनने वाला स्वयं को भुलाकर सारे संसार को गिनता रहता है, और इसीलिए वो अपने परम सौभाग्य से वंचित हो जाता है। सौभाग्य तो उसका है, परमात्मा भी उसकी गणना की एक वस्तु है मेरे प्यारे। सारी चीजें तुमने पा लिया है और सोचते हो कि एक परमात्मा को भी पालेंगे, पूरा हो जाएंगे, भर जाएंगे। नहीं, अरे टीवी पा लिया, फ्रिज पा लिया, अरे शादी हो गई, विवाह हो गया, पति पत्नी हो गए, बच्चे भी हो गए, घर हो गया, द्वार हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो भी अभी पेट भरा नहीं, अभी वासना शांत नहीं हुई, कामना शेष नहीं हुई। तो अब कैसे? तो बोलते हैं कि एक प्रभु को पालोगे तो फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। और मेरे प्यारे, तुम फिर एक प्रभु को भी खोजते हो, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को,
महावीर को, मोहम्मद साहब को, ईसा को, मूसा को, नानक को, कबीर को, पलटू को, दादू को, किसी को, ज्ञानेश्वर को, तुलसी को, किसी को कोई एक तो हमारा गुरु चाहिए, एक परमात्मा चाहिए, एक भगवान चाहिए, हनुमान जी चाहिए, दुर्गा देवी चाहिए, संतोषी माता, जिससे तुम्हें संतोष हो जाए। तो तुम मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गिरजाघर में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर एक परमात्मा को भी खरीद लाते हो। बाइबल में, कुरान में, मानस में, गीता में, रामायण में, अपने वेद में एक परमात्मा को भी खोज करके लाके रखते हो, अपने घर में अलमीरा में बंद कर देते हो। नहीं, यही दौड़ है मेरे प्यारे इस मनुष्य की। अपने सौभाग्य को विस्मृत करके यह मनुष्य ऐसे ही भ्रमित हो रहा है, ऐसे ही भूला हुआ है, उससे भूला हुआ है जो स्वयं दृष्टा है सबका, जो सबको देखने वाला है, जो सबको गिनने वाला है। वो सबको भुलाकर यदि अपने को गिन लेता तो शायद उसकी यह भूल उसकी समस्त भूलों का सुधार हो जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता। लेकिन मेरे भाई, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदले कैसे? हम तो सड़क पर तोते वाले के पास खड़े हैं, हाथ फैलाए, तोता वाला, वो जो तोता हमारा भाग्य पढ़ेगा नहीं, एक चिट्ठी वो निकालेगा और आपका भाग्य बताएगा कि क्या होने वाला है। अब जरा सोचो कैसा दुर्भाग्य है। तोता जो अपना भाग्य नहीं पढ़ सकता है, जो अपना भाग्य नहीं बना सकता, हमारा भाग्य बताएगा ना, तो इससे बढ़ के और दुर्भाग्य क्या होगा। तो हम ज्योतिषी के पास खड़े हैं, जरा बताओ मेरा आगे क्या होने वाला है। और भाई, हमारे ऊपर ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, और प्रेत हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, न जाने कितने ग्रहों से हम ग्रसित हैं। जरा ख्याल करो। सबके दबाव में हम हैं। हमारा भाग्य कैसा है? इस मनुष्य जीवन का जो सौभाग्य है वो भूतग्रस्त है, प्रेतग्रस्त है। तब यदि हम कोई पत्थर टांक लें अपने सर पर, गले में, बाह में, तो हमारा भाग्य बदल सकता है। आप नाराज नहीं होना, आपकी ज्योतिष विद्या का कोई विरोध नहीं करता हूं मेरे बंधु, लेकिन जरा देखो, पत्थर से तुम्हारा भाग्य बदलेगा नहीं, पत्थर तुम्हारा भाग्य बदलेगा। अरे यदि विचार करो, सोचो, ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, कहते हैं कि सूरज में बहुत बड़ी ताकत है, और सचमुच में यदि सूरज न हो तो ये जीवन शायद न रहे, नहीं क्या? कहते हैं कि वायु में बहुत बड़ी शक्ति है, वायु न रहे तो हम जी नहीं पाएंगे, ये अग्नि न रहे तो हम जी नहीं पाएंगे। महान शक्ति से युक्त है ये आग, शक्ति का प्रतीक ही है। और ये धरती, कहते हैं कि ये आकाश न हो तो रहोगे कहां? मेरे प्यारे, ये जो पंचभूत हैं जिनके भीतर आप निवास कर रहे हो, रह रहे हो, जो तुम्हारे अस्तित्व के प्रमाण बने हुए हैं, जिनके बिना सचमुच में तुम्हारा अस्तित्व शायद न रहे, ऐसा जो तुम सोचते हो, जरा तुम ऐसे सोचो जैसे मैं चाहता हूं। आप जरा देखो, सूरज
बहुत आग बरसा सकता है और आपको जीवन भी दे सकता है। जो आप सोचते हो, जरा मैं तुम्हें ऐसे कहूं, ऐसे जरा सोचो। ये जो जल है, ये सागर चाहे तो पूरी पृथ्वी को डुबो दे, सारी मनुष्य जाति, यहां का सब जीवन नष्ट हो जाए। ये सब हो सकता है मेरे बंधु। ये पत्थर, ये जड़, यही तो कर सकते हैं, और क्या करेंगे। ये जीवन ले सकते हैं मेरे प्यारे। तुम जो समझते हो कि ये जीवन देने वाले हैं, शायद तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझते हो, इसीलिए ऐसा समझ रहे हो। ये जीवन ले तो सकते हैं मेरे बंधु, लेकिन जीवन तो तुम स्वयं हो। शायद ख्याल नहीं आता, नहीं ख्याल आ रहा होगा, नहीं ख्याल आ रहा ना। जीवन तो तुम स्वयं हो, तुम चेतन हो मेरे प्यारे, और ये तो सब जड़ है। नहीं, ये सब जड़ है। सूरज भी तो जड़ है, पदार्थ है, पत्थर है, गैस का गोला होगा, बड़ा घनीभूत हो गया है तो ये धरती हो गया है, विज्ञान के लोग कहते हैं, और बहुत कुछ बन गया होगा। लेकिन मेरे प्यारे, ये वायु चाहे तो तुम्हें हिला दे, डुला दे, जो कुछ चाहे सो कर दे। लेकिन मैं यदि पूछूं कि ये वायु कुछ सोचती है क्या? इसके पास कोई दिमाग है क्या? नहीं। ये धरती कुछ सोचती है क्या? कितना सुंदर सब कुछ देती है। हम ये अन्न खाते हैं, गेहूं, चावल, दाल, सब कुछ ये माता हमको देती है। जरा मैं तुमसे पूछूं कि ये कुछ सोचती है क्या? इसके पास कोई दिमाग है, कोई मस्तिष्क है? शायद मेरे कहने का से समझ पा रहे हैं। ये चेतन नहीं है मेरे प्यारे, और जो चेतन नहीं है उसी से तुम ग्रस्त हो, तो तुम प्रेतग्रस्त तो हो ही हो, भूतग्रस्त हो मेरे प्यारे। और तुम्हारी ये भूत बाधा कौन छुड़ा सकेगा जब तक तुम इन भूतों से मुक्त नहीं हो सकोगे। और कैसे मुक्त? जब तक तुम स्वयं को नहीं जान पाओगे कि मैं चेतन हूं। तुम्हारा भाग्य कैसे बदलेगा? तोता, तुम्हारा भाग्य तोता बदलेगा मेरे प्यारे, तोता। और जो तुम तोता की तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, रट रहे हो, कुरान, बाइबल, तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तुम्हारा भाग्य क्या बदलेगा? हां, इतना ही हो सकता है, कुछ तुम्हारी परिस्थितियों में हेर फेर हो जाए, कुछ ऐसा से वैसा हो जाए, कुछ इधर का उधर हो जाए, और क्या होगा? अंतिम बात तो तुम्हारी यही होने वाली है कि तुमको मरना है। तुम मृत्यु की शरण में जाने वाले हो, मृत्यु की गोद में सोने वाले हो, और फिर तुम्हारी यह यात्रा और आगे चलेगी। मृत्यु तुम्हारा अंतिम विश्राम स्थल तो हो नहीं सकती। तुम कितना भी सोचो, अरे मौत के बाद कौन जानता है कि क्या होगा। मेरे प्यारे, होगा, बहुत कुछ होगा। तुम प्रकृति के जिस पास में बंधे हो, जिस जाल में उलझे हो, और इसमें जो तुम कर्मों का ताना बाना बुन रहे हो, देखो तुम्हारे न्यायालय की बात सुनाऊं। धरती में जो न्यायविद हैं, जो तुम्हारा कानून है, वो क्या बोलता होगा, क्या कहता है? यदि तुमने कुछ कर्म किए हैं, अच्छा या शुभ या अशुभ, भला या बुरा, अच्छा या खराब, तो देखो तुम्हारा कानून, यदि तुमने कुछ असंगत किया है और कानून के यदि कटघरे में आ गए, घेरे में आ गए, पकड़ लिए गए, तो सजा तो मिलेगी मेरे प्यारे। अर्थ क्या है? कर्म का फल भोगना तो पड़ेगा। कर्म का फल बिना भोगे तो तुम्हें छुट्टी नहीं है। तो जो तुम ये सोचते हो कि जब मर जाएंगे तो सब कुछ यही ऐसा ही विदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे। ये भौतिकवादी ढंग से सोच सकते हो तुम। कौन देखा है आगे? सही बात है, किसी ने देखा नहीं है।
किसी ने देखा नहीं है। लेकिन ये मत कहो कि किसी ने देखा नहीं, तुमने नहीं देखा है, तुम देख नहीं पा रहे हो। थोड़ा अपनी आंखों को जरा ले जाओ दूर तक, शायद दिखाई दे जाएगा, दिखाई दे जाएगा तुम्हें भी। कर्म का परिणाम तुम्हें ही भोगना होगा, यही न्याय है। जब तुम्हारे धरती का यह न्याय है कि तुम्हारा किया हुआ कर्म दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा, तुम्हारी सजा दूसरा कोई नहीं भुगत सकता है, तो मेरे प्यारे, तुम तो कर्मों की जो श्रृंखला में बंधे हो, उस कर्म के भुगतान के लिए तुम्हें फिर से आना ही पड़ेगा। ये जो सोच रहे हो कि अब मुझे आना नहीं है, ये तो तुम्हारी केवल कपोल कल्पना है। और तुम जो कर्म करते हो, उस कर्म का परिणाम जरूरी नहीं है कि तुम इसी जन्म में पा सको। कुछ तो कर्म ऐसे असंगत हैं कि उनको भोगने के लिए तो तुमको और अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। और देखो, धरती के सारे जो धर्म पुरुष हैं, उनकी चिंतना में एक सार है, अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, शुभ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जन्नत की प्राप्ति होगी, अशुभ करोगे तो नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन जरा देखो कैसी अद्भुत बात है, विचित्र बात है। ये एक कैसी संभावना है कि तुम, एक तो तुम्हारी ये सोच है कि मैंने किया ही क्या इतना है जो कि हमको इतने इतने जन्मों में भोगना पड़े, अरे बस खत्म हो गया, यही हम विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन हमारे संत हैं, कहते हैं कि नहीं, तुमने कुछ ऐसा भी किया है कि अभी तो तुम्हें स्वर्ग भी भोगना पड़ेगा और नरक भी भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो स्वर्ग तो तुम्हें मिलेगा ही, चाहो चाहे न चाहो, लेकिन यदि खराब किया है तो नरक भी भोगना ही पड़ेगा। लेकिन देखो, इसमें भी कुछ अति है। अति कैसी कि अब यदि यह कोई कहे कि जो तुमने यहां किया है, अच्छा किया है, तो अनंत काल तक तुम स्वर्ग का उपभोग करोगे, और तुमने जो कुछ असंगत किया है तो अनंत काल तक तुम नरक का दुख भोगोगे, तो आपको कैसा लगता है? यह कुछ अति नहीं है? इतना तो मैंने कुछ नहीं किया है कि मैं अनंत काल तक दुखी रह सकूं, और मैंने इतना भी तो कुछ ऐसा शुभ नहीं किया है कि मैं अनंत काल तक सुखी ही रह सकूं। क्योंकि कर्म की तो सीमा होती है मेरे प्यारे, और इसलिए भारत के ऋषि बोलते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन करते हैं कि वह जो स्वर्गलोक का विशाल सुख है, जब भोग लोगे, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर से इस धराधाम पर फिर से जन्मना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। परमात्मा तुम्हें फिर से अवसर देते हैं कि फिर से तुम दोबारा आओ, अपने कर्मों का फल भोगो, अनेक योनियों में जाओ, लेकिन घूमते हुए फिर इस मनुष्य तन को प्राप्त करो। तुम्हें यह फिर से एक सौभाग्य प्राप्त हो, और यह सौभाग्य तुम्हें तब तक प्राप्त होता रहेगा मेरे प्यारे, जब तक तुम कर्म की इस श्रृंखला से मुक्त होकर स्वयं जो कर्म से पार है, जो कर्म का दृष्टा है, उस अपने निज चेतन स्वरूप को पहचान नहीं लेते हो। तो यह यात्रा न तो स्वर्ग में जाकर के बंद होने वाली है और न तो नरक में जाकर के बंद होने वाली है। हाँ, यदि तुम्हारे ऊपर ग्रह नक्षत्र चढ़े हुए हैं और तुम प्रकृति के इसी जाल में बंधे हो, तो कुछ काल के लिए स्वर्ग जरूर प्राप्त कर सकोगे और कुछ काल के लिए नरक। लेकिन यह चक्र तो ऐसे ही चलता रहेगा, इससे मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है मेरे प्यारे। इससे मुक्ति तो तभी मिल पाएगी जब तुम खुद को पहचान सकोगे, जब तुम अपनी ही अंतर सत्ता में विराजमान अपने प्रभु को पहचान लोगे। उसी दिन तुम स्वामी हो जाओगे, साईं हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे, और उस प्रभु के साथ एकाकार हो जाओगे, एक हो जाओगे, और उसी दिन
तुम उस परम धाम को उपलब्ध हो जाओगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि जहां जाकर तुम्हें फिर से लौटना नहीं होगा वो मेरा परम धाम है, और उस परम धाम को तुम प्राप्त कर लोगे। लेकिन जब तक तुम वहां नहीं पहुंचते हो तब तक तो कर्म की गति के अनुसार जैसे कर्म तुम संपादित कर रहे हो, अपने उसी कर्मों के अधीन बंधे हुए स्वर्ग और नरक की यात्रा करते रहोगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। यदि तुम सत्व की यात्रा करते हो, सत्व की मात्रा तुम्हारे भीतर बढ़ती है, यदि सतोगुणी होते हो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति, तो तुम्हारा ऊर्ध्वगमन होगा, तुम ऊंचे लोकों को प्राप्त करोगे। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और यदि तुम राजसिक गुणों का उपार्जन करते हो इस मनुष्य जीवन में, राजस भाव का अनुसरण करते हो, तो फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में रहोगे, न ऊपर जाओगे और न नीचे। लेकिन जघन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। और यदि तुम तामसी वृत्ति के होते चले जा रहे हो तो मेरे प्यारे, तुम्हारी तो गति अधोगति होने वाली है। तुम फिर से पीछे उन्हीं तीर्यक योनियों को, उन्हीं पशु पंछियों की योनियों को प्राप्त होने वाले हो। तो ये तो मनुष्य तन तुम्हें मिला है। चाहो तो त्रिगुण को पार कर जाओ, सत्य को, रज को, तम को, तीनों को पार कर जाओ और परम मुक्त हो जाओ। स्वयं को पहचान कर, खुद को पहचान कर खुदा हो जाओ। और नहीं तो सत्व की वृद्धि करके स्वर्ग को प्राप्त कर लो, देवलोक को प्राप्त कर लो। और नहीं तो तामसिकता की वृत्ति का अनुसरण करते हुए स्वयं को इतना पतित कर लो कि फिर से जिधर से आए हो उसी रास्ते पर लौट जाओ, पशु हो जाओ, पंछी हो जाओ। तुम्हारा यह जीवन ऐसा ही पशुवत बीत जाए। विश्वास नहीं होता है, मर के तुम पशु होगे कि पंछी होगे, लोगों को भरोसा नहीं होता। लेकिन देखो कि अपने जीवन को तो पता लग जाएगा कैसी श्वान की वृत्ति है हमारी। हम अपनी वृत्तियों से, अरे लोग बोलते नहीं कि कैसे गधा हो, अरे बैल हो, बोलता है आदमी नहीं, नहीं कैसा गधा है। अपनी वृत्तियों के अनुसार ही तुम मेरे प्यारे गधा बैल सब बन जाते हो। वृत्तियों के सुधार से ही उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। और जिस दिन वृत्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे उस दिन अपने परम स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे, अपने परम प्रभु को उपलब्ध हो जाओगे। जो सौभाग्य तो मिला है इस मनुष्य तन में, स्वयं को पाने का सौभाग्य मिला है, यही सबसे बढ़ करके इस मनुष्य तन का सौभाग्य है। ये सौभाग्य यह नहीं है मेरे प्यारे कि तुम कितना संसार को पा लेते हो। संसार को तो बहुत बार पाया है, संसार को बहुत बार पाए हो और बहुत बार खोए हो। क्योंकि ये जो पाना है ये तो खोना ही है, इसमें से कुछ मिलता नहीं। जरा सोचो ना, विचार करो, जितना कुछ भी पाते हो देखो अपने से सोचो, ऐसा कौन सा कुछ है जो अपने में भर लोगे? क्या करोगे? कितना खाओगे? कितना स्वाद लोगे? कितना रस लोगे? कितना देखोगे दृश्य? कितना सुनोगे संगीत? कहां जाता है ये? कहां भरता है? इससे कभी कोई भरा नहीं। अनेकों जन्मों तक भोगने के बाद भी तो यह प्यास अभी मिटी नहीं, ये भूख तृप्त नहीं हुई। तो इस बार भी क्या होगा? इस बार भी ऐसा ही होगा, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन भ्रम तो है, भ्रम तो है कि अब पालेंगे, अब पालेंगे, अब पाए ही है उसको। नहीं नहीं, अरे हिरणों को देखो, दौड़ते हुए हिरणों को। मृग दौड़ रहे हैं ना रेगिस्तान में, मरुस्थल में। पढ़ते हैं ना
बोलते हैं देखे भी होंगे, आप देखे होंगे, जीवन में अनुभव होगा उस मृग मरीचिका का। ऐसा तो मैंने एक बार अनुभव किया था। अपनी यात्रा में घूमते हुए मैंने देखा कि सामने लहरा रहा है जल, और मैंने भी सोचा कि चल करके वहां थोड़ा बैठेंगे, जल पिएंगे, क्योंकि वृक्षों की छाया भी मैं देख रहा था वहां। सोचा कि चलेंगे, और अपने ही चिंतन में खोता हुआ जब थोड़ा आगे जा रहा हूं, देखता हूं कि वो तो जल और आगे है। और तभी मुझे एकाएक ख्याल आया कि ओह, यही मरीचिका है, यही वो ब्रह्म है जिसमें मृग दौड़ते चले जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। और वो जल, जितना ही वो आगे दौड़ते हैं, वो जल उतना ही आगे भागता जाता है, मिलता कभी नहीं मेरे बंधु। हाँ, होता क्या है, आगे जो दौड़ते चले जा रहे हैं मृग, पीछे के हिरन सोचते हैं कि उसको तो मिल गया है, वो पानी पी रहा है, खूब तृप्त हो रहा है, छक के आह कितना आनंद में है। अरे मेरे प्यारे, उसको क्या पता, हिरन दौड़ते जाते हैं, जितना दौड़ते हैं प्यास उतनी बढ़ती है, गर्मी उतनी बढ़ती है, तृषा और बढ़ती जाती है। भोगों का भोगना क्या होता है मेरे प्यारे, कभी शांति हुई नहीं। जितना ही भोगोगे तृप्ति के जगह अतृप्ति ही बढ़ती जाती है। जितना ही पाओगे, संसार का यही तो अर्थ है। संसार माने क्या, जो सरकता रहता है, यही तो संसार माने। संसरतीति संसार, सरकता रहता है। आगे जाओगे वो थोड़ा और आगे सरक के चला जाएगा, आगे फिसलता चला जाएगा। हाँ, आगे वाले हिरन जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो बेचारे जो थक के गिर गए हैं, वहीं उस मरुस्थल में जिन्होंने प्राण त्याग दिया है, वो मर गए हैं। लेकिन पीछे के हिरन तो समझते हैं कि वो जल में आकंठ मग्न हो गया, खूब डूब करके खूब पानी पी रहा है, बड़ा तृप्त है। क्योंकि भाई आलिशान महल में रहते हैं, वो कैसा भवन है, अब ऐसा सुंदर कपड़ा है, कैसा सुंदर भोजन कर रहे हैं, मोटर है, कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ तो है। वो कितने तृप्त हो गए हैं, कितने आनंद में हो गए हैं, कितने सुख में हो गए हैं, कितनी शांति में हो गए हैं। और हम तो अभी बहुत पीछे हैं, हमको भी दौड़ना है, हमको भी चलना है, और अपने नेता का अनुसरण करते हुए हम भी दौड़ते हैं, हम भी चलते हैं उसी पाने की लालसा से। और एक दिन हमारा भी वही होता है, हमारा भी प्राणांत ही होता है। इस दौड़ में कोई अंत को तो नहीं पाया मेरे प्यारे, लेकिन प्राण का अंत जरूर हो गया। यही हुआ है, युग युग से हुआ है, जन्म जन्म से हुआ है, और इस बार भी यही होगा। यदि यही होगा तो मेरे बंधु यही जानो कि तुम्हारा इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा। मानव का यही दुर्भाग्य है कि वो अपनी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वो दुर्भाग्य का ही अनुसरण करता है। अपने स्वयं की गरिमा को भूलकर, स्वयं की सत्ता के सत्य को विस्मृत करके उसने अपने सुख को वस्तुओं में डाल दिया है। दृश्य में वह आनंद को खोज रहा है। जो अचेतन है, जो जड़ है, जो निर्जीव है, जिसमें जीवन नहीं है, उसमें वो जीवन खोज रहा है। और क्या भ्रांति हो सकती है, और क्या अज्ञान हो सकता है। यही मनुष्य का अज्ञान है, यही उसकी त्रासदी है। और यही सतयुग हो कि द्वापर हो कि त्रेता हो कि कलयुग हो, हर युग में मनुष्य की यही दौड़ है। हर युग में और हर जन्म जन्म में यही हम करते आए हैं। संत तो यही कहते हैं मेरे प्यारे, मेरे बंधु। संत तो तुम्हें ये चेताते हैं, बताते हैं कि एक बार तुम रुक जाओ, एक बार जाओ। बहुत कुछ देखा तुमने संसार को, अरे संसार को देखा, अब संसार को देखने वाले को देखो। बहुत कुछ देखा तुमने दूसरों को, खुद को देखो। बहुत कुछ देखा मंदिर को, मस्जिद को, बहुत कुछ देखा, खुद को देखो।
बहुत कुछ मंत्र तुमने जप लिए मेरे प्यारे, जपने वालों को तो देखो, आखिर में जपता कौन है। बहुत बार सीढ़ियों पर नाक रगड़ा है, बहुत बार गंगा जी में डुबकी लगाई है। एक बार उस डुबकी लगाने वाले को देखो मेरे प्यारे, एक बार उस भगवान का दर्शन करने के लिए जाने वाले उस पथिक को खुद निहारो, खुद देखो कि वो कौन है। जिस दिन तुम खुद को खोजोगे उसी दिन तुम्हें तुम्हारा प्रभु मिल जाएगा और उसी दिन तुम इस मानव तन के परम सौभाग्य को उपलब्ध हो जाओगे। तो बस आज के दिन, आज के इस मिलन में इतना ही आपसे कहना है। यही आपसे मेरे कहने का आशय है, सार है। जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, जो समस्त उपदेशों का परम उपदेश है, अंत में आना तुम्हें यही है। आज आओ कल आओ। जब तक तुम यहां नहीं आते हो, अपने पास नहीं आते हो, और कैसे, जरा देखो, मेरी तरह देखो, जरा अपने हाथों को फैलाओ, ऐसे जरा ऐसे हाथों को फैलाओ ना, जैसे फैलाई बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे हाथों को फैलाई, हाथों में से सारी दुनिया को बटोरिए ना, बटोरिए। अरे बहुत कुछ को बटोर लीजिए, बटोर लीजिए, बटोर लीजिए। वो हाथ कहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? देखो, सारी दुनिया को भी बटोरते जाओगे तो अंत में कहाँ आओगे? अपने ही पास आओगे। विश्राम तो तुम्हें अपने पास मिलने वाला है, आराम तो तुम्हें अपने राम के पास मिलने वाला है मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे साथी। और तुम तो पत्थर के राम के पास जा रहे हो आराम पाने के लिए। पत्थर के राम, अरे राम कोई पत्थर के? राम तो जीवंत है, जागृत है, चैतन्य है, चिन्मय है। और वो राम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वो तो बाहर उनकी छवि है मेरे प्यारे, बाहर तो उनकी प्रतिमा है। ये जो देह तुम्हारी प्रतिमा है, तुम नहीं हो ये, इसके भीतर तुम्हारा चिन्मय स्वरूप है। तुम स्वयं राम हो, तुम स्वयं कृष्ण हो, तुम स्वयं बुद्ध हो, तुम स्वयं महावीर हो। खुद को पहचान लो, खुद को जान लो। जिस दिन तुम्हें तुम्हारा बोध हो जाएगा, स्वबोध हो जाएगा, उस दिन तुम्हें फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। तुम्हारे समस्त ज्ञान का निरसन हो जाएगा, तुम्हारे अज्ञान का भी निरसन हो जाएगा। जो तुम्हारे संसार का ज्ञान है कि ये है, ये है, और जो समझते हो कि मैं नहीं जानता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ विदा हो जाएगा। तुम स्वयं को प्राप्त कर लोगे और उस परम विश्राम को प्राप्त कर लोगे। बस आज इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।